नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और रूस ने जो है अपना सैन्य अभियान छेड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमको रूस और यूक्रेन की जो टकराव की वजह है उसके बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये टकराव आखिर है क्या। तो इस टकराव को जानने के लिए हम थोड़ा डिटेल में पास्ट में पहुंचेंगे। 1991 की स्थिति देखेंगे कि 1991 की स्थिति क्या थी। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्रेन और रूस उसमें मैप में कहाँ है। देखिए, मैं दोस्तों फुल जानकारी दूंगा आज। ठीक है, देखिए ये वाला क्षेत्र है। ये वाला जो पीला वाला आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये वाला इलाका जो है वो है रूस। ठीक है, ये है रूस। उसके बाद में ये हमारा इंडिया है। ठीक, उसके बाद में ये वाला ये इलाका ये चाइना का हो जाता है। ठीक, चाइना के बाद में ये कजाकिस्तान हो जाता है। ठीक, और इस रूस से सटे हुए यहाँ पर यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में यूक्रेन है। ठीक है, पश्चिमी। और यूक्रेन के उत्तरी साइड में बेलारूस है और पूर्वी पश्चिमी साइड में पोलैंड है। और यहाँ से उत्तर पूर्वी और पूर्वी इलाके में रूस फैला हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रूस ने तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है और हर तरफ से उस पर अटैक किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई और ये जो अटैक हो रहे हैं इनकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं के बारे में। ठीक है, यूक्रेन यूक्रेन और रूस रूस के टकराव की स्थिति। ठीक है, टकराव का कारण। ठीक, का कारण। ठीक है, यूक्रेन और रूस के टकराव का कारण। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि आखिरकार ये जो टकराव है वो क्यों है। ठीक है, तो टकराव क्यों है। सबसे पहला जो टकराव आया था, अगर मैं पहले की बात करूं तो 1991 की, तो ये रूस रूस नहीं था, ये था यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत 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 संघ रूस। ठीक है? रूस। ठीक है, सोवियत संघ रूस, ये था इसका नाम। ठीक, अब 1991 के बाद में इस ये सोवियत संघ रूस है वो टूटना चालू हो गया। यानी कि इस राष्ट्र से छोटे छोटे जो राज्य थे वो अलग होने लगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत पाया जाता है, साम्यवादी। ठीक है, साम्यवादी ये सिद्धांत यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, और यहाँ जैसे हमारी इंडिया में क्या है, यूनियन है। इंडिया क्या है, यूनियन। ठीक है, संघ है। ये भी संघ है, लेकिन ये संघ यूनियन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको पॉलिटी में भी बताया जाएगा कि रूस से जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं। यानी कि स्वतंत्र राज्यों का अस्थाई अस्थाई संघ है। अस्थाई संघ है। ठीक है, अस्थाई संघ है। ठीक है, यानी कि जो रूस के जो छोटे छोटे राज्य हैं वो इससे अलग हो सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ 1991 में। 1991 में यूक्रेन जब यूएसएसआर से अलग हो गया, यानी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया यूएसएसआर द्वारा, तब वहां पर पहली स्थिति पैदा होती है दोस्तों 2013 में। यहाँ से टकराव चालू हो जाता है। 2013 में क्या होता है कि वहाँ के जो रूस के समर्थक, यानी कि रूस का जिसको समर्थन था, वो राष्ट्रपति, तात्कालिक राष्ट्रपति जिनका नाम था
जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच। यानुकोविच, ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम था, विक्टर यानुकोविच। ठीक, इनकी टीम में देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा हम, ये यूक्रेन है और यूक्रेन के यहाँ पर ये कीव शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटेन और अमेरिकी समर्थन वाले प्रदर्शनकारी थे, उनके द्वारा इनका जो है विरोध किया गया, क्योंकि ये रूस समर्थित राष्ट्रपति थे। अतः क्या होता है कि 2014 में इनको देश छोड़ के भागना पड़ जाता है। ठीक, उसके बाद में रूस गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा होने के बाद में रूस क्या करता है, इसका जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी हिस्सा है यूक्रेन का, क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया, ठीक, यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्रीमिया ये रहा, ठीक, क्रीमिया, उस पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है, इस पर, क्रीमिया पे, क्रीमिया पे, ठीक। और ये क्रीमिया क्या है, क्रीमिया है 1954 में रूस द्वारा रूस द्वारा यूक्रेन को गिफ्ट में दी गई थी, ठीक है। तो इस पर आक्रमण कर देता है और वहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं उनका समर्थन किया जाता है, और अतः इस क्रीमिया पर उन प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 2014 में बात आती है। 2014 में फ्रांस और जर्मनी 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 द्वारा बेलारूस के बेलारूस के जो राजधानी होती है मिन्स्क, मिन्स्क, ठीक है, मिन्स्क, मिन्स्क, वहां पर एक शांति समझौता किया जाता है, शांति समझौता किया जाता है, ठीक है, किस किस के बीच में, यूक्रेन यूक्रेन और रूस के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में शांति समझौता किया जाता है और इनसे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि ये शांति से आपस में मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है। ये तो बात हो जाती है 2014 की। अब आपने देखा होगा कि खबरें आ रही हैं, कई हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति हो गई है, और आज तो इतनी बड़ी टकराव की स्थिति हो गई है कि सुबह ही जो है यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया गया है और कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो हालांकि रूस द्वारा बोला जा रहा है कि ये हमारा मिलिट्री ऑपरेशन है, ठीक है, ये कोई युद्ध नहीं है। यदि अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है या फिर अमेरिका जैसे बड़े ताकतवर देश इसमें शामिल हो जाते हैं, तो होगा क्या दोस्तों, दुनिया के हर देश को, जैसे कि कोरोना महामारी में जो नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसे इससे कहीं ज़्यादा इस थर्ड वर्ल्ड वार से होने वाला है। हालांकि रूस और अन्य देश कहते आ रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे कि क्या है, इनमें दोनों में सभी देश क्या है, बोल रहे हैं कि इन दोनों में शांति समझौता कराया जाए, ठीक। अब देखिए रूस क्या चाहता है, रूस, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो रूस चाहता है कि जो यूक्रेन है, पूरी वजह यही है, यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य देश ना बने, ठीक है, नाटो का सदस्य देश ना बने, ठीक। अब ये नाटो क्या है, नाटो क्या है, नाटो के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो उत्तरी अटलांटिक
अटलांटिक संधि संधि संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, यानी कि जो नाटो है, नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे महाशक्तिशाली देश आते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना हो जाती है 4 अप्रैल 1949 को। ठीक, अब देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई, इसकी स्थापना क्यों की गई। ठीक है, यानी कि कारण, स्थापना का कारण। ठीक, स्थापना का कारण था दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद क्या है, सोवियत रूस ने क्या किया, सोवियत संघ रूस ने क्या हुआ कि इस जगह के, यानी कि मैं मैप में थोड़ा दिखा देता हूँ, यानी कि यहाँ ये यूरोप है। ठीक है, ये वाला इलाका यूरोप है और ये रूस वाला इलाका है। ठीक है, एशिया वाला इलाका, यानी कि पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को हटाने से मना कर दिया। ठीक है, क्या किया उसने, पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को, पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को हटाने से मना कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, मना कर दिया। इसके साथ ही उसने क्या किया कि यहाँ पर एक जो साम्यवादी शासन है उसकी स्थापना करना चाहे। ठीक है, क्या साम्यवादी, साम्यवादी शासन डालना चाहा। ठीक है, हाँ, चाहा। ठीक, अब ये साम्यवादी क्या होता है, साम्यवादी एक ऐसा शासन होता है जो कि अपने से छोटे वर्ग को शोषित करना है। यानी कि साम्यवादी का अर्थ है, साम्यवादी शासन का अर्थ है कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र या फिर वर्ग है वो अपने से छोटे या कमजोर वर्ग को शोषण कर सकता है। ठीक है, तो ये जो शासन व्यवस्था थी ये कौन चलाना चाह रहा था, रूस। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ कि इसका जो है वो साम्यवादी विरोधी विरोधी नारे चलाए गए, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा, अमेरिका द्वारा। ठीक, अमेरिका द्वारा, जिससे क्या हुआ कि जो साम्यवादी विरोधी थे उनको अमेरिका का समर्थन प्राप्त हो गया और अमेरिका के साथ में जाने लगे। ठीक है, अब देखिए ये नाटो है, नाटो का उद्देश्य क्या होता है, नाटो का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इस बात को समझते ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रूस क्या चाहता है और रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जो उद्देश्य है, नाटो का उद्देश्य है वो है कि यदि किसी नाटो नाटो सदस्य पर कोई अन्य देश हमला करता है, देश हमला करता है तो यह हमला नाटो पर माना जाएगा। यानी कि ऐसा माना जाएगा कि स्वयं किसी स्थान विशेष या फिर राष्ट्र विशेष पे ना होकर वो सीधे क्या है, नाटो पर हमला हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये माना जाएगा माना जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, माना जाएगा कि नाटो पर हमला हुआ है। ठीक है, नाटो पर हमला हुआ है। ठीक है,
अब जब नाटो पर एक संगठन पर हमला मान लिया जाएगा तो क्या होगा कि पूरा देश जो कि इसका सदस्य है वो पूरा मिलकर इस युद्ध को लड़ेंगे, और जो जिस पर अटैक किया है उस देश को ये हराकर छोड़ेंगे। ठीक है। तो तो सभी सभी सदस्य सभी सदस्य देश मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, मिलकर लड़ेंगे। ठीक, मिलकर लड़ेंगे। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि रूस यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। ठीक है, वो जो वो चाहता है कि नाटो अपनी शक्ति ना बढ़ाए, यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, जिससे कि क्या होगा आगे को कि अगर यदि मैंने यूक्रेन पर हमला करता हूं बाद में तो क्या है, नाटो के सभी सदस्य देश मुझ पर हमला कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, सभी सदस्यों को जो है मिलकर लड़ना होगा। ठीक है। अब देखिए नाटो में वर्तमान में वर्तमान में जो सदस्य हैं वो हैं 30। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हॉट टॉपिक है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 19 में मैसेडोनिया मैसेडोनिया इसका न्यू सदस्य बना है, नया सदस्य। ठीक है, नया सदस्य बना है। ठीक, और इसने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग की थी 12 सदस्यों से। ठीक है, 12 सदस्य देशों से। ठीक, ये देखिए वर्तमान में क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाटो में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा 30। ठीक है, कौन, 2019 में मैसेडोनिया इसका नया सदस्य बना है। अब देखिए, यदि युद्ध की स्थिति या फिर थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता है तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो वर्ल्ड है, हम हैं कोरोना काल से अभी उभर नहीं पाए हैं कोरोना से, और हमने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है खुद का और अपने जो संसाधनों का। तो ऐसे में दोस्तों, अगर थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वार हो जाता है तो इससे कहीं ज़्यादा भयंकर स्थिति हो जाएगी, अतः हमको बहुत भारी नुकसान करना पड़ सकता है, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम यही चाहेंगे कि दोनों ही देश आपस में मिलजुल कर रहें, और एक कोई देश इनमें आपस में समझौता कर दे तो बहुत ही अच्छा है, कोई वर्ल्ड वार नहीं हो। क्योंकि पहले वर्ल्ड वार जो हुआ था वो अलग था, आज का दौर है परमाणु बम का है, मिसाइल्स का है, और नई नई टेक्नोलॉजी का है। तो अगर इस टेक्नोलॉजी से अगर युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा आने वाली जनसंख्या, आने वाली पीढ़ी को भी ये बहुत ज़्यादा दुखदाई होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो रूस और यूक्रेन के बीच में झगड़ा था उसके बारे में डिटेल दी। ठीक है, और जो नाटो थी उसकी वजह, यानी कि नाटो का सदस्य ना बने, तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली। ठीक है।